nations became the part of hostile Cold War. जो Cold War alliance थे उसके जो मुखालिफ थे उसके लिए भी उन्होंने जल्दी जल्दी आज़ादी हासिल की थी। उसके तरफ भी हिंदुस्तान ने जो इंडिया जो था पॉइलर जो था उसकी तरफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। Nehru clearly stipulated that name was not a policy of fleeing away, rather India was keen to participate in the Cold War rivalry to soften it. तो बोलता था जो इंडिया जो था, इंडिया ने बोला कि ये जो हमारी कोल्ड वार है, हम ये जो कोल्ड नेहरू क्लियरली नेहरू ने क्लियर पूरे तरीके से बताया दैट नेम वाज नॉट ए पॉल, ये नेम जो है नॉन अलाइनमेंट जो नॉन अलाइनर जो है ये एक पॉलिसी नहीं है कि दूर भागने के लिए। रादर इंडिया वाज कीन टू पार्टिसिपेट इन कोल्ड वार, ये जो इंडिया जो है वो तैयार है पार्टिसिपेशन करने के लिए कोल्ड वार जो उसको जो कोल्ड वार को जो ये जो खतरा जो था उसको कम करने के लिए जो इंडिया था उसने एक अच्छा रोल किया। क्योंकि जो कोल्ड वार जो थी, कोल्ड वार में जो जंग के जो असरात पाए जाते थे, नुमाया जो होते थे, तो उसको सख्त नरम करने के लिए, कम करने के लिए इंडिया ने एक अच्छा रोल निभाया। इंडिया मीडिएटर्स were quite often used as mediate between कोल्ड वार रेबल्स। तो जो इंडिया जो था इसने जो क्या किया, जो कोल्ड वार जो रेबल्स थे, मुखालिफ जो थे, तो उनको क्या किया, उसमें जो इंडिया जो था ही हैज प्लेड एन इमीडिएट रोल। किसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं इसकी, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस कोरियन क्राइसिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज दिस रिगार्ड। यानी जो इंडिया जो था, इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज यूज्ड इट्स रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन द टू बाइपोलर्स। तो सॉफ्टन जो कोल्ड वार का जो ये जो दिन ब दिन बढ़ रहा था, टेंशन बढ़ रहा था, इसको कम करने के लिए उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया। इसकी एग्जांपल कैसे हम कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम जैसे लेते हैं जो कोरियन वार जो थी, कोरियन क्राइसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। यानी जो कोरियन वार जो थी ये इसकी बड़ी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है। कोरियन वार इज एन एग्जाम्पल। कोरियन वार जो है ये इसके लिए एक बहुत बड़ी जो मीडिएटर का काम इंडिया ने किया, उसके लिए जो कोरियन वार जो है ये उनके लिए है। इंडिया इवन एम टू इन्वॉल्व अदर नॉन अलाइन्ड नेशन इन इट्स पीस मिशन। तो इंडिया ने क्या किया, जो बहुत जो थे और जो थे कंट्रीज जो नेशन जो थे, नॉन अलाइन्ड जो नेशन थे, उनको भी उसने अपने इस पीस मिशन जो है, पीस जो अमन के लिए जो उसमें शामिल करने की कोशिश की। जो इंडिया जो था, इंडिया ने क्या कि ही हैज प्लेड एन इमीडिएट रोल बिटवीन टू बाइपोलर्स। द एग्जांपल ऑफ वन इज देयर द कोरियन क्राइसिस। जो कोरिया में जो लड़ाई हो गई थी, कोरियन जो उसको कम करने के लिए, तो उसकी एक एग्जांपल है तो कोरियन क्राइसिस एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। जो कोरियन जो क्राइसिस है उसकी एक अच्छी मिसाल जो है कोरियन क्राइसिस है। तो इंडिया इवन एम टू इन्वॉल्व अदर नॉन अलाइन्ड नेशन इन इट्स पीस में। उसने क्या किया, इंडिया जो था उसने जो नॉन अलाइन्ड और जो भी नेशन थे उनको अपनी पीस मिशन में उन्होंने शामिल किया। दीज इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर नॉट पार्ट ऑफ द टू ब्लॉक्स लेड बाय यूएसए। जो रीजनल जो थी, जो इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट किसके नहीं थे, न ये हिस्सा थे यूएसए के और नहीं यूएसएसआर के। इंडिया ने उनको अपने साथ मिलाया ताकि जो पीस मिशन था, जो नए जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो उनको अपने साथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गन उनको अपने साथ में जो अपने पीस मिशन के लिए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे ये इसका हिस्सा नहीं थे। दीज वर नॉट द पार्ट्स ऑफ द टू ब्लॉक्स लेड बाय यूएसए। एंड जो यूएसए से था या यूएसए था, ये उनके हिस्से नहीं थे। Nauru had a genuine faith in Commonwealth of free and cooperating nations, which would help in the relation if एंडिंग ऑफ द कोल्ड वार टेंशन। तो इसने क्या किया, नारू को एक फेथ थी, जेन्युइन फेथ थी कॉमनवेल्थ पर, और कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन जो उसको साथ देते थे, उसने किया विच वुड हेल्प इन रिलैक्सेशन इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड। अगर कोल्ड वार खत्म नहीं होगी, लेकिन जो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये हमें हेल्प करेंगे ताकि जो अगर जो कोल्ड वार जो है
अगर कोल्ड वार का ये जो टेंशन ख़त्म नहीं है, फिर भी हमें क्या है, जो ये रीजनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द टेंशन ऑफ कोल्ड वार. नॉन अलाइनमेंट वाज designated to serve India's interest. जो नॉन अलाइनमेंट जो ये था, ये जो नॉन अलाइनमेंट जो था, द नॉन अलाइनमेंट जो था, नॉन अलाइनमेंट डिजिग्नेटेड टू सर्व इंडिया इंटरेस्ट, जो इंडिया का इंटरेस्ट जो इसमें नॉन अलाइनमेंट जो था, इस जो ये जो डिजिग्नेटेड जो था, मुकर्रर जो था, डिजिग्नेटेड पुट मुकर्रर जो था, डिजिग्नेटेड नॉन अलाइनमेंट वाज डिजिग्नेटेड टू सर्व इंडिया, जो इंडिया का जो इंटरेस्ट था उसमें नॉन अलाइनमेंट जो थे, नॉन अलाइन जो मूवमेंट जो था, नॉन अलाइन जो थे, इसमें इंडिया का इंटरेस्ट था. ऑन दीज इश्यूज देयर वर टू ओपिनियन. कुछ लोग ऐसे कहते थे जो नॉन अलाइन था, इसमें हिंदुस्तान का कुछ अपना मकसद था. इसके दो ओपिनियन हैं, एक ओपिनियन इनके फेवर में है और दूसरा ओपिनियन जो उनकी मुखालफत करता है. कोई बोलता है हाँ ये ठीक है, इंडिया के हक में था, कोई बोलता नहीं ये अच्छा नहीं था. नॉन अलाइनमेंट वाज डिजिग्नेटेड टू सर्व इंडिया. कोई बोलता है कि जो नॉन अलाइनमेंट जो था, अलाइनमेंट जो था, तो नॉन अलाइनमेंट जो था इसकी डिजिग्नेटेड जो था, तो ये इसमें हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है. on these issues there are two opinions. इसके हिसाब से जो इसके दो ओपिनियन हैं, दो राय हैं. अच्छा, नॉन अलाइनमेंट सर्वर ऑफ इंडिया इंटरेस्ट. कुछ बोलते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट जो था, ये इंडिया का इंटरेस्ट सर्व करता था. किस तरह का था? दो नॉन अलाइनमेंट इंडिया वाज एबल टू टेक ऑटोनॉमस स्टैंड्स ऑन वर्ल्ड इश्यूज. अगर ये जो इंडिया जो था, ये खुद मुख्तार ऑटोनॉमस हो गया, खुद मुख्तार था, तो इंडिया वाज एबल टू टेक ऑटोनॉमस स्टैंड्स ऑन वर्ल्ड इशू. जो वर्ल्ड के इशू थे उसमें जो हिंदुस्तान जो था वो खुद मुख्तार था उसमें अपनी राय का इजहार करने का. दिस स्टैंड्स सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट rather than the interest of सुपर पावर. इससे हम क्या कहें कि जो हिंदुस्तान का जो इंटरेस्ट था, दिस स्टैंड्स सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट, इसको बोलते कि हिंदुस्तान का इंटरेस्ट था rather than interest of सुपर पावर. यानी जो इंडिया जो था, इंडिया को खुद मुख्तार था, ये किसी भी स्टैंड में वर्ल्ड में में की राय इजहार कर सकता था. दिस स्टैंड जो है सर्व इंडिया इंटरेस्ट rather than interest of सुपर. यानी इससे हम क्या कहेंगे, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट जो था वो खुद मुख्तार था, वो ले सकता था, लेकिन वो सुपर पावर के तरफ नहीं झुक सका, वो खुद ले सकता था. ये है था नॉन अलाइनमेंट सर्व ऑफ इंडिया इंटरेस्ट जो बोलते थे. तो इसके आगे और एक जो है दूसरे बोलते हैं कि इंडिया वाज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर. अगर इंडिया जो था वो बैलेंस करता था एक सुपर पावर की तरफ अगेंस्ट अदर. अगर हिंदुस्तान एक सुपर पावर की तरफ जाता था, दूसरे सुपर पावर की तरफ नहीं जाता था, इफ इंडिया वाज पुट अंडर टू मच प्रेशर, अगर हिंदुस्तान को ज्यादा प्रेशर वो डालते थे, टिल्ट टुवर्ड्स द अदर. अगर इंडिया एक सुपर पावर की तरफ झुक जाता तो दूसरा सुपर पावर उस पर दबाव डालता ताकि वो दूसरी की तरफ झुक सके. नन ऑफ द सुपर पावर्स कुड बोली हो गया. बोली मीन्स बोली बोलते हैं, बोली मीन्स गुंडागर्दी, टू ओप्रेस. तो जो इंडिया जो था वो किसी की तरफ नहीं झुक सका, तो न वो किसी के दबाव में आ सका, बोली तो नहीं हो सकता है. तो इसके बाद ये हो गए दोज विच आर इन फेवर ऑफ. और दूसरा जो ओपिनियन है, देयर आर टू ओपिनियन ऑफ. वन ओपिनियन हमने बोला, दूसरा भी बोला. अब जो है इसके नॉन अलाइनमेंट क्रिटिसाइड फॉर बीइंग अनप्रिंसिपल्ड. दूसरा जो ओपिनियन था वो बोलते हैं जो है ये जो नॉन अलाइनमेंट था ये अनप्रिंसिपल्ड था, इसमें कोई प्रिंसिपल ही नहीं था, उसूल ही नहीं था. by restoring to name to pursue its national interest. by restoring to name, जब उन्हें नॉन अलाइनमेंट बनाया, to pursue its national interest, अपनी मकसद के लिए, India often avoided taking firm decisions on crucial issues of international concern. जब कोई डिसीजन लेना इंटरनेशनल पर लेना था, कोई डिसीजन लेना था, तो इंडिया वो डिसीजन नहीं ले सकता था. बोलते हैं कि अलाइनमेंट जो क्रिटिसाइड, जो अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट था, क्रिटिसाइड
फॉर बीइंग ये अनकंफर्टेबल था कि जब कोई इशू होता था, इंटरनेशनल इशू था, तो इंडिया जो था ये इशू में जो इसका इशू जो होता था, क्वेश्चन इशू होता था, तो इसमें कोई डिसीजन फर्म डिसीजन नहीं लेता था। तो इसके लिए दोस्तों और क्या है, इट इज सेड दैट इंडिया अडॉप्टेड कंट्राडिक्शनरी पोस्चर, बोलते हैं कंट्राडिक्शन तजाद, मुतजाद बोलते हैं, जो इंडिया जो था उसने एक मुतजाद तरीका पोस्चर रखा था। इट इज सेड, ये कहा जाता है डेट इंडिया अडॉप्ट, इंडिया ने अडॉप्ट किया था कंट्राडिक्शनरी पोस्चर किया था। कंट्राडिक्शनरी मीन्स कंट्राडिक्टरी, मुतजाद ने पोस्चर रखा था, कंट्राडिक्टरी। दो इंडियन क्रिटिसाइज्ड अदर फॉर जॉइनिंग अलायंसेस, इसके बावजूद जो इंडिया जो था वो दूसरे नेशंस को क्रिटिसाइज करता था कि वो इनके साथ मिल देते हैं, दे आर सपोर्टिंग, दे शुड नॉट सपोर्ट द बाइपोलर, उनको न यूएसए के साथ सपोर्ट करना चाहिए, न यूएसएसआर के साथ सपोर्ट करें। इट सेल्फ साइन द 20 years ट्रीटी फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर इन 1970, लेकिन उसने खुद क्या किया, उसने 20 साल पहले क्या किया, 1970 में उसने एक अलायंस किया, किसके साथ, यूएसएसआर। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव, हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव था, क्या था, was that India needs military and diplomatic support, वो चाहता था कि हमें मिलिट्री का और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल जाए, कहाँ से, यूएसएसआर से। ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, जब बांग्लादेश में क्राइसिस हो गई, तो जो ये इंडिया था उन्होंने उनके साथ ट्रीटी की 20 years in 1971 to get the help in military and diplomatic support from USSR, सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश में जब क्राइसिस हो गई तो उसकी वजह से उन्हें एक ट्रीटी की 1971 में, ताकि वहाँ से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल कर सकते। एंड दिस ट्रीटी डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट इंडियाज फॉर डेवलपिंग कोर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया जो था इसने दूसरे मुल्कों के साथ कॉर्डियल जो थे, अपने जो ताल्लुकात दीजिए, अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ा सके दूसरी कंट्री के साथ, उसने अपने ताल्लुकात नहीं यूएसएसआर के साथ बढ़े, लेकिन उसने क्या किया, अपने इंटरेस्ट के लिए उसने क्या किया, इसने अपनी जो रिलेशन थी यूएसएसआर के साथ ये 1971 में बनाई, ताकि वो वहाँ से क्या मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करते, जब वहाँ क्राइसिस थी बांग्लादेश में, जब क्राइसिस चल रही थी। बस दिस वाज द लेसन, टुडेज लेसन वाज India and Cold War. What was India's attitude during the period of Cold War?